हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि जो जमीन घटाएगा बेचेगा वो है कपूत और जमीन बढ़ाएगा वो है सपूत। 30,000 रुपए प्रति बीघा तक की डीएलसी रेटें हैं बाईतू में। शिव में 18,000 रुपए प्रति बीघा की डीएलसी रेटें। क्या बाजारी दर ये है? नहीं, बाजार दर नहीं। बाड़मेर जिले में ही राज्य हित के लिए 300% तक डीएलसी की दरें बढ़ी हुई है। जो विरोध कर रहा है वो विरोध और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए राज्य हित भी यही है कि डीएलसी की दरें को बढ़ाकर हम आम किसान को राहत दें। पर जब किसान के खेत में टावर लगते हैं और उनको बिल्कुल कम आर्थिक तौर के अंदर उसका मुआवजा मिलता है, जब किसान आक्रोशित होता है और इस कारण बहुत बड़ी तादाद के अंदर विरोध हो रहा है, उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। कंपनी की कंपनी एसडीएम वहाँ खड़ा रहता है, कलेक्टर एसपी वहाँ जाकर उनको रोक लेते हैं। इसलिए सामूहिक तौर पर किसकी जिम्मेवारी बनती है? एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि किसान को कैसे हम लोग राहत दे सके। हेमाराम जी साहब राजस्व मंत्री रहे, आप राजस्व मंत्री रहे। पहले अमूमन यह था डीएलसी रेट मत बढ़ाओ ताकि किसान कोई छोटी मोटी ज़मीन खरीदे, कम पैसे लगे। आजकल सारी ज़मीनें जा रही है। आज की बैठक में आप कह रहे हैं डीएलसी बढ़ाओ, ये आखिर परिवर्तन कैसे आया? बाड़मेर जिले में और थार में अमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि जो ज़मीन घटाएगा बेचेगा वो है कपूत और ज़मीन बढ़ाएगा वो है सपूत। इस धारणा और भावना से हम लोग अपना जीवन जीते थे। इसलिए ज़मीन का आदान प्रदान नगदी हुआ करता था और जो भी ज़रूरतमंद का आदान प्रदान होता था उसको न्यूनतम कैसे आर्थिक तौर के ऊपर उस पर बोझ रही, इस सोच से हम लोग डीएलसी का बढ़ने का विरोध करते थे। अब थार में अमूलचूल परिवर्तन आ गया है। हज़ारों की संख्या के अंदर ट्रांसमिशन टावर लग रहे हैं, ज़मीनें एक्वायर हो रही है और जो ज़मीनें का अधिग्रहण हो रहा, टावर लग रहे हैं, उसका भरपाई आम किसान को नगदी हो रही है। ज़बरदस्त नुकसान हम लोगों को हो रहा है और हर टावर जब लग रहा है उसमें किसान उसका विरोध कर रहा है और विरोध का इकलौता कारण है कि जिस आधार के ऊपर इन लोगों को मुआवजा मिल रहा है वो आधार डीएलसी है। तो आज की बैठक में मैंने प्रस्तावित किया कि डीएलसी दरों को बढ़ाया जाए। 30,000 रुपये प्रति बीघा तक की डीएलसी रेटें हैं बाईतू में। शिव में 18,000 रुपये प्रति बीघा की डीएलसी रेटें। क्या बाजारी दर ये है? नहीं, बाजार दर नहीं। तो हर किसान को नुकसान हो रहा है। ट्रांसमिशन टावर लगने के बाद में हम लोग उस ज़मीन के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोग अपना जीवन यापन भी इस ट्रांसमिशन टावर के नीचे नहीं कर सकते हैं, इतनी आवाज़ उस ट्रांसमिशन लाइन में आती है। अपने पशु नीचे नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का हम लोगों का अधिकार नहीं है। और छोटी संख्या में नहीं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये ट्रांसमिशन लाइनें लग रही है और इसकी रफ्तार आने वाले समय के अंदर कई गुना बढ़ जाएगी। एक तरह का तारों का जंगल बनने वाला है, उसकी भरपाई कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत हम लोग किसान को कैसे राहत दे सके उसका माध्यम सिर्फ डीएलसी के आधार के ऊपर जो कंपनसेशन मिल रहा वही है। इस सोच से हम लोगों की पारंपरिक सोच से हमारा सोच में बदलाव आया है और इसी सोच के बदलाव और परिस्थितियों के बदलाव के कारण आज हम लोगों ने डीएलसी की मीटिंग के अंदर दरों को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया है। बाड़मेर ज़िले में ही आज जब सरकार कह रही है कि 50% से ज़्यादा डीएलसी कमेटी को बढ़ाने का अधिकार नहीं है, 50% से ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो आईजी स्टैंप को सरकार को भेजना पड़ेगा। तो मैंने इस बात को साझा किया। बाड़मेर ज़िले में ही राज्य हित के लिए 300% तक डीएलसी की दरें बढ़ी हुई है। उस वक्त जब 55 में रिफाइनरी लग रही थी, राजस्थान सरकार का आर्थिक हिस्सा कैसे बढ़े, इस सोच के कारण जब 300% डीएलसी की रेटें 55 में बढ़ी और अगले वर्ष ये और उसके अंदर 50% की वृद्धि हुई, तो क्या यही सोच
किसान की हित ऐसा में। हो चुका है पहले, किसान, हाँ हो चुका है, बालोतरा बाढ़ में हमने, हाँ नहीं, 55 में हुआ है, एक ही था जिला तब। हाँ बिल्कुल, तो वो बाड़मेर जिले का ही हिस्सा था। तो किसान हित के अंदर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर किसान जो विरोध कर रहा है वो विरोध और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए राज्य हित भी यही है कि डीएलसी की दरें को बढ़ाकर हम आम किसान को राहत दें। पहले कोई बड़ी मुश्किल से सरकारी कार्यालय गए, अधिकांश तो ज़मीनें सरकार की होती आवंटित करते थे, किसानों की ज़मीन बहुत कम जाती थी। कोयला आया, रिफाइनरी आई, लेकिन अब सोलर, विंड और ये जो तारें जो निकल रही है ट्रांसमिशन वाली, अब तो सारे खेत बर्बाद हो गए। पहले बहुत कम यहाँ हम लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण होता था। जेएसडब्ल्यू का जो अधिग्रहण हुआ, हेमाराम जी साहब जब राजस्व मंत्री थे, मैं संसद था, उससे पहले 25,000 रुपये का बीघा का यहाँ भादरेस के अंदर कंपनसेशन दिया गया। उसका मुआवजा 25,000 रुपये था और उसको 10 गुना, हेमाराम जी जब राजस्व मंत्री थे, उसको 10 गुना करवाया। ये बाड़मेर के अंदर ही हुआ। तो जब भी हमारे ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति के अंदर किसानों के हित के लिए कैसे निर्णय हो, ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। पहले नहीं के बराबर हमारी ज़मीन जाती थी, अधिग्रहण नहीं के बराबर होता था। अब बहुत बड़ी तादाद के अंदर अधिग्रहण हो रहा है और भविष्य में जब ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा कीमत किसी को देनी पड़ेगी। राष्ट्रीय हित की बात हो रही है, पर थार के नागरिक, थार की प्रकृति, थार के हमारे पशुओं के लिए भी हम लोगों की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। अभी ईटादा और बामणोर सहित बस्तियाँ हट रही है। पहले तो कह रहे थे सीमावर्ती क्षेत्र में केवल धार्मिक स्थान हट रहे हैं, अब तो 2 गांव उजाड़ दिए पूरे, और ऐसे कई गांव चिन्हित किए हुए। ये कौन सा विकास है? 15 किलोमीटर बॉर्डर में जो भी गैर कानूनन निर्माण है उसको हटाया जाए, ये अमित शाह ने बीकानेर में बैठक लेकर और निर्देशित किया। वो 15 किलोमीटर को बाद में 50 किलोमीटर का दायरा, किस आधार पर 15 से 50 किलोमीटर हुआ? अगर 15 किलोमीटर ही था जिस दिन निर्णय लिया, उस दिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा 15 किलोमीटर तक ही थी? नहीं, इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। हम लोग पारंपरिक तौर के ऊपर विश्वास और भाईचारा से यहाँ रहते आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे पहला जिम्मेवारी है कि बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों का विश्वास रहे व्यवस्थाओं पर। जब व्यवस्थाओं पर विश्वास हटेगा तो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में योगदान है या नहीं है? कोई भी सामान्य समझ रखने वाले का यह जवाब होगा कि नहीं। एक ही किस्म की ज़मीन पर 2 निर्माण हुए हुए, एक को आप अवैध बताकर उसको ध्वस्त कर रहे हो और दूसरे को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? नहीं। क्या हमारी थार की परंपरा इसकी इजाज़त देती है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर कैसे हम लोग आपस के अंदर इस भाईचारा को रौंदे, उस भाईचारा को रौंद कर, अपनापन को रौंद कर, अपनायत को रौंद कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के सोच से ये कृत्य हो रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। दिल्ली वाले मामले को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, दिल्ली वाले जो भी पिछले दिनों के अंदर धरना है, उसको हमको मूल केंद्र को समझने की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो समाप्त होना, परीक्षा प्रणाली चरमरा गई है, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। इस कारण देश के विद्यार्थी और युवाओं में आक्रोश है। तो इसका हल भी परीक्षा प्रणाली ठीक कर कर, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर कर, रोजगार के अवसर पैदा कर कर ही है। सिर्फ अपने विचारधारा के लोगों को उन संस्थाओं में बैठाकर उन संस्थाओं को समाप्त करना क्या देश हित में? नहीं। अपने से आरएसएस से जुड़ी हुई कंपनी को टाटा के सामने सभी टेंडर की शर्तों को नीट में रौंद कर देना, जिसके कारण आज नीट के विद्यार्थियों के भविष्य को रौंदा गया, क्या सही है गलत? तो आज ये जो देश के युवा आक्रोशित है, इस मुद्दे को
ने समझा और देश को ये बात समझाई, और आज देश समझ चुका है, देश का हर युवा, हर विद्यार्थी समझ चुका है कि देश को नारों के माध्यम से हम लोग आगे नहीं ले जा सकते। संस्थागत तौर के ऊपर हम लोग सुधार कर संस्थागत तौर पर हम लोग उस संस्था को मजबूत कर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। डीएलसी रेट बढ़ाने की आपने बात की, आज मीटिंग भी हुई, ये आम लोगों को पता नहीं है या लोग एकजुट होकर के विरोध नहीं कर रहे हैं या बेबस है कि कुछ कर नहीं पा रहे? जब किसान की ज़मीन अधिकृत होती है उस वक्त किसान हम लोगों का परिवार बहुत भोला है। इसके कारण ही आज कृषि क्षेत्र को रौंद दिया गया। आज खेती कितना लाभदायक है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। हम लोग हमारी खुद के से जुड़ी हुई मुद्दों को चर्चा नहीं करते हैं, उन पर बात नहीं करते हैं, उन पर काम नहीं करते। ये डीएलसी के संदर्भ में किसान को चिंतित होना चाहिए। मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ, पर जब किसान के खेत में टावर लगते हैं और उनको बिल्कुल कम आर्थिक तौर के अंदर उसका मुआवजा मिलता है, जब किसान आक्रोशित होता है और इस कारण बहुत बड़ी तादाद के अंदर विरोध हो रहा है, उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। कंपनी की कंपनी एसडीएम वहाँ खड़ा रहता है, कलेक्टर एसपी वहाँ जाकर उनको रोक लेते हैं। इसलिए सामूहिक तौर पर किसकी जिम्मेवारी बनती है? एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी बनती कि किसान को कैसे हम लोग राहत दे सकें, निर्णय ऐसे हो जिससे थार के किसानों को राहत मिले। इसी क्रम में आज की डीएलसी में दरें बढ़ाने की हम लोगों ने मैंने खुद से पूरी पैरवी की। क्या कुछ उम्मीद है आज का परिणाम क्या आ सकता है इस मीटिंग का? ये अब इंतजार करते हैं। 100% जो तर्क मैंने दिया उस बैठक के अंदर तमाम राजस्व के अधिकारी थे। मैंने कहा ये हालात नीचे ज़मीन पर है या नहीं? राजस्व के अधिकारियों ने बोला हाँ इस तरह के हालात हैं। तो अपने आप उस तर्क को तायद उस बैठक में बैठे हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया। चौटन के विधायक आदूराम जी भी इस बैठक में थे। जब उनसे ये इस संदर्भ में बात करने के लिए बोला गया तो उन्होंने भी इस बात को तायद किया कि डीएलसी दरें बढ़नी चाहिए।